हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.1 मेंसुरेशन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट एक एक फार्मूला मैंने समझाया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी। हमें यहाँ पे स्टूडेंट एक फिगर दिया हुआ है ए बी और सी, और क्या बोला हुआ है, इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो फिगर हमें गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड डी ई एफ जी इज अ रेक्टेंगल। और इसके अंदर जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट है। इफ़ ए डी एंड ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये भी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एंड डी बी एंड ई सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और ये मेरे दोस्त दिया हुआ है 4, तो ये भी कितना दिया हुआ है 4। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर जो शेडेड पोर्शन है ना वो रेड वाला पार्ट है। जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, शेडेड पोर्शन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। भाई राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल जो होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले इस पूरे ट्रायंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2 आ गया एज इट इज़ इंटू बेस कितना गिवन है इसका, बेस को हम 7 एज्यूम कर लेते हैं और हाइट को 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 49/2 इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने देखिए इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, एरिया में से ही रेक्टेंगुलर वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं डी साइड। तो डी साइड कैसे कैलकुलेट होगा, ए ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। भाई हाँ या ना। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी ई वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। और डी ई हमें कैलकुलेट करना है और ए डी कितना गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से डी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3√2। तो ये हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 3√2। तो ये भी कितना हो जाएगा 3√2। अब देखिए हम क्या करते हैं, बी सी यहाँ से साइड कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बी सी साइड, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने ये डायमेंशन तो कैलकुलेट कर लिया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब हमें किसी तरह से डी जी या फिर एफ ई एफ कैलकुलेट करना है। अगर हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो हम यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी कैलकुलेट करने के लिए बी ए सी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल बी ए सी इज राइट एंगल। जब ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से बी सी कैलकुलेट करना है और बी ए कितना गिवन है
3 + 4 7, और ए सी भी कितना गिवन है, 3 + 4 7। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 + 49, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 98। तो बी सी इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 7√2। तो एक कंडीशन देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, एरिया मेरे दोस्त हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और हमने डी हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए डी जी। तो डी जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी जी साइड कैलकुलेट करेंगे। तो बी जी साइड हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए बी जी साइड कैलकुलेट करने के लिए बी जी और एफ सी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, बी जी इज इक्वल टू एफ सी, भाई हाँ या ना। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, बी जी प्लस जी एफ, बी जी प्लस जी एफ प्लस एफ सी। तो बी सी हमने कितना कैलकुलेट किया, 7√2 इज इक्वल टू बी जी को रखना है एज इट इज प्लस, और देखिए यहाँ पे क्या है, जी एफ हमने कैलकुलेट किया 3√2 प्लस, और एफ सी और बी जी इक्वल है, तो एफ सी की जगह पर मैं बी जी लिख सकता हूँ। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7√2 माइनस का 3√2 इज इक्वल टू 2bg। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4√2 इज इक्वल टू 2bg। इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो bg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2। अब bg हमने कैलकुलेट कर लिया 2√2। अब वापस से हमें एक बार और पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। कैसे, देखिए क्योंकि हमें ये वाला साइड चाहिए और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इन ट्रायंगल डी जी बी, इन ट्रायंगल डी जी बी। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, बी डी कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, डी बी। तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और डी जी का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर। तो डी बी हमें कितना गिवन है, 4। तो ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी हमें कैलकुलेट करना है, प्लस ये हमें गिवन है 2√2। तो यहाँ से आ गया 16 इज इक्वल टू डी जी का स्क्वायर प्लस 8। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू डी जी का स्क्वायर। तो डी जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2√2। अब देखिए हम यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसका लेंथ हमने कितना कैलकुलेट किया, डी जी कितना कैलकुलेट किया, 2√2 इंटू, और बेस कितना कैलकुलेट किया, 3√2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 × 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा यहाँ से, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना कैलकुलेट किया 24.5, और रेक्टेंगल का एरिया हमने कितना कैलकुलेट किया 12, तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम गिवन अलोंग साइड टू पाथ ड्रॉन इन साइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें दो पाथ बना हुआ है। देखिए एक रास्ता तो ये बना हुआ है और सेकेंड वाला पाथ जो है वो ये बना हुआ है। फिर क्या कहता है, फील्ड 50 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर वाइड। स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन हमें गिवन है, ये गिवन है 50 मीटर का, और ये वाला जो हमें गिवन है ये गिवन है 35 का। स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, इसको हटा लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, द विड्थ ऑफ द ईच पाथ इज़ 5 मीटर। और स्टूडेंट ये जो चौड़ाई यहाँ पे गिवन है ना, ये 5 मीटर यहाँ गिवन है और ये 5 मीटर यहाँ गिवन है। फिर क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं देखिए यहाँ से लेबलिंग कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाला, जी, एफ और इसको एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, डी, ई, एच, ए, डी, ई और एच इज इक्वल टू, इसका देखिए लेंथ कितना होगा 50 होगा इनटू, और इसका ब्रेथ कितना है 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, सी, एफ, जी, बी, सी, एफ, जी इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है, ये टोटल 5 है और इसका ब्रेथ कितना गिवन है 35 इज इक्वल टू 175। अब देखिए मेरे दोस्त, दोनों ही केस में हमने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पार्ट, ये 2 बार कैलकुलेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, हाँ या ना। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 175 माइनस, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 25 को कर देंगे माइनस, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिए क्या कहता है। 10th क्वेश्चन कहता है, अ फुटपाथ यूनिफॉर्म विद रन ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर एंड लॉन्ग कितना दिया हुआ है 38 मीटर वाइड। इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ 492 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसका ब्रेथ बताना है कितना होगा। तो मैं देखिए यहाँ से एक रेक्टेंगुलर फील्ड कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे दोस्त यहाँ से गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड, ये गिवन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड। उसके बाद क्या कहता है, इसका जो डायमेंशन गिवन है 50 मीटर और 38 मीटर का गिवन है। तो स्टूडेंट ये वाला जो गिवन है, ये गिवन है 50 मीटर और ये गिवन है 38 मीटर।
उसके बाद कहता है इस रेक्टेंगुलर पार्ट के अंदर एक पाथ बना हुआ है, कुछ इस तरह से देखिए। इसके अंदर जो है एक रेक्टेंगुलर और बना हुआ है कुछ इस तरह से, और इसमें ये क्या बना हुआ है, ये पाथ बना हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इसका पाथ बना हुआ है, ये वाला। उसके बाद क्या कहता है, और उसने ये नहीं बताया कि ये पाथ की चौड़ाई कितनी है, उसने हमें ये नहीं बताया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से इसको कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इधर से सी आ गया और इधर से आ गया ये डी, और इसको मैं कह देता हूँ पी क्यू आर और ये एस। अब देखिए इस पाथ की चौड़ाई को मैं कह देता हूँ एक्स, और इधर से भी मैं क्या कह देता हूँ एक्स। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, हाँ है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से ए बी सी डी गिवन है 50 इंटू यहाँ से आ जाएगा 38 माइनस, अब अंदर वाले में पी क्यू का डायमेंशन क्या होगा मेरे दोस्त, पी क्यू क्या होगा। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो कितना होगा, देखिए टोटल ये है 50 माइनस इन दोनों में से x और x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और सिमिलरली ये वाला पोर्शन कितना होगा, यहाँ से भी 38 में से हम 2x को कर देंगे माइनस, भाई हाँ या ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 50 माइनस 2x इंटू 38 माइनस 2x, और इसका एरिया कितना गिवन है 492। तो यहाँ से ये आ गया 492, तो इसको रखते हैं एज इट इज़। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1900 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1900, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 100x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 76x प्लस का 4x स्क्वायर। 492 इज इक्वल टू 1900 माइनस 1900, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 176 x माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 492 इज इक्वल टू 176 x माइनस का 4x स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 176 x प्लस का 492 इज इक्वल टू 0। तो 4 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गया x स्क्वायर माइनस का 44x प्लस का 123 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 3x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x कॉमन, तो x माइनस 41 माइनस 3 आ गया कॉमन, x माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो मेरे दोस्त x की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 41 एंड x इज इक्वल टू 3। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी इस पाथ का जो चौड़ाई है वो 41 हो सकता है, क्योंकि जब यही हमें गिवन है 38, तो ये 41 कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एनक्लोज्ड एन एरिया गिवन है 36√3। तो सबसे पहले यहाँ से एक वायर मैं कंसीडर कर लेता हूँ और इस वायर से स्टूडेंट क्या बना दिया उसने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो ये हम कह देते हैं यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए बी और सी। और मेरे दोस्त इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसने हमें कितना दे दिया, 36√3। फिर क्या कहता है, फाइंड द एरिया, हमें एरिया बताना है एनक्लोज्ड बाय द सेम वायर बेंट टू फॉर्म स्क्वायर। अगर सेम वायर को स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया हो तो सबसे पहले इतना बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक वायर है, इस वायर से क्या बनाया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका एरिया हमें कितना गिवन है, 36√3। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये हमें कितना गिवन है, 36√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 36 इंटू 4 कितना आ गया, 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ से कितना आ गया, 12। जब x हमने यहाँ से 12 कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब कहता है कि भैया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या बना दिया गया, एक स्क्वायर बना दिया गया। तो मेरे दोस्त बना लीजिए स्क्वायर। अब देखिए, जो पेरीमीटर इसका होगा वही पेरीमीटर इसका होगा। भाई जो पेरीमीटर इसका होगा वही पेरीमीटर इसका होगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल को अलग शेप दे दिया गया रेक्टेंगुलर पार्ट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 3 इंटू 12, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, और पेरीमीटर के साइड को अगर मैं यहाँ से a कह दूँ तो ये क्या होगा, 4a। तो यहाँ से आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमने 9 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। अब वापस से देखिए स्टूडेंट, वायर तो बिल्कुल सेम है, वायर बिल्कुल सेम है, वायर में चेंज नहीं हुआ। तो अब जो है वो सेम वायर से रेक्टेंगल बना रहा है, लेकिन केस वो अलग कह रहा है। तो यहाँ से ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये x है तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला पोर्शन x+2 होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू x+2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। इससे कैंसिल हो जाएगा 18 पे। तो यहाँ से आ जाएगा 2x+2 इज इक्वल टू 18। तो 2x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया। तो ये वाला साइड क्या होगा, अगर ये वाला 8+2 है तो ये 10 होगा, और ये कितना है, 8। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा,
10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज 7:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से एक ट्रेपीजियम बना लेंगे। और ट्रेपीजियम का जो पैरेलल साइड गिवन है वो कितना है, 7:5। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या, लेट पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये वाला गिवन है 7x और ये गिवन है 5x, और वो इसके हाइट की बात कर रहा है। तो मेरे दोस्त हाइट इसका कितना गिवन है, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन गिवन है ये कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दूँ। इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसका ट्रेपीजियम का एरिया कितना गिवन है, 540, 1/2 इंटू पैरेलल साइड है 7x प्लस 5x, और हाइट कितना गिवन है 10। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 108 इज इक्वल टू 12x। इससे कैंसिल हो जाएगा 9 पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84, और 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शीट इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर वाइड। एक शीट है जो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये दिया हुआ है हमें 11 सेंटीमीटर, और ये मेरे दोस्त दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सर्कुलर पीसीज हमें काटना है कितने का, 0.5 इन डायमीटर। इसमें से हमें डिस्क काटना है जिसका साइज़ क्या होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका क्या दिया हुआ है, 2.5 है जो है ये डायमीटर गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, फॉर्म द प्रिपेयर डिस्क। और बनाना क्या है, हमें डिस्क बनाना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो कितने बनेंगे, तो देखिए तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्क अलोंग द लेंथ इज इक्वल टू, टोटल 11 है और डिस्क बनाना कितना है, 0.5 का। तो इसका डेसिमल हटाइए और इंटू 10 लगाइए, तो 5 2 जा 10। तो इससे हम कितने डिस्क बना सकते हैं, अलोंग द लेंथ 22 डिस्क। फिर नंबर ऑफ डिस्क इज अलोंग द ब्रेथ, इससे हम कितने बना सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल हटाइए 10 लगाइए, इसको कैंसिल कर लीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 4। तो टोटल कितने डिस्क बन सकते हैं,
टोटल डिसीज इज इक्वल टू 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 88। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है अ रोड 3.5 मीटर वाइड, एक रोड है जो 3.5 मीटर वाइड है, सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट हुज सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। इसका सरकमफेरेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेविंग द रोड, रुपीज़ कितना गिवन है 50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए एक सर्कुलर प्लॉट है, तो सबसे पहले एक सर्कुलर प्लॉट बना लेते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, ये जो है ना ये सर्कुलर प्लॉट है, ये सर्कुलर प्लॉट है और इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह से। देखिए यानी कि कुछ इस तरह से मेरे दोस्त, कुछ इस तरह से बना हुआ है। और क्या कहता है, इस पाथ की जो चौड़ाई है ना वो कितना गिवन है, पाथ का जो ब्रेथ है वो हमें गिवन है 3.5 मीटर। ये वाला जो पोर्शन है ना ये हमें गिवन है 3.5 मीटर का है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें कितना गिवन है 3.5। उसके बाद कहता है और कॉस्ट ऑफ पेविंग, पेविंग का मतलब ये है कि इस पाथ को हमें क्या करना है, पक्का करना है। तो मेरे दोस्त यहाँ से होगा क्या, ये जो हमें रेडियस गिवन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस रेडियस को मैं कहूँगा और एक रेडियस हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिवन है। तो मेरे दोस्त यहाँ से छोटे वाले रेडियस को मैं आर कहूँगा, बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर कहूँगा, और अंदर वाले का सरकमफेरेंस गिवन है 44 है ना। तो मैं क्या कह देता हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू गिवन है 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर, यानी कि स्टूडेंट स्मॉल आर कितना आ गया 7, और चौड़ाई कितनी गिवन है 3.5। तो मैं यहाँ से कैपिटल आर कितना कह सकता हूँ 7 + 3.5 इज इक्वल टू 10.5 मीटर। अब हमें यहाँ से एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो देखिए यहाँ से होगा क्या, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। भाई बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पाई को रखेंगे एज इट इज़ इंटू, और कैपिटल आर कितना गिवन है 10.5, और स्मॉल आर कितना है 7, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब देखिए 10.5 का स्क्वायर करना है, 10.5 का हमें करना है स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। उसके बाद ये 100 से कितना ज़्यादा है 10, 100 में 10 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 110, तो आ जाएगा 110.25 माइनस 49, तो यहाँ से आ गया 22/7 इंटू, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 61.25, और यहाँ से कॉस्ट ऑफ पेविंग कितना गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेविंग गिवन है ₹50 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 22/7 इंटू 61.25 इंटू 50। आप इन सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि अ कॉपर वायर when bent in the form of a square enclose an area of the 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर का वायर है
और इसको किस फॉर्मेट में बनाया गया है, स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाया गया है। और इसका एरिया हमें गिवन है 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस कॉपर के वायर से स्टूडेंट क्या बनाया गया है, स्क्वायर। और इसका एरिया गिवन है 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ ए सर्कल, और वापस से इस सेम वायर को, मेरे दोस्त यहाँ से सेम वायर को किस फॉर्मेट में बनाया गया, सर्कल का फॉर्मेट दिया गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, इस वायर से बनाया गया है ये, तो इसका एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में यहाँ से क्या कह दूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ से क्या कह दूँ, साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। और ये हमें कितना गिवन है, 1 to 1 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ए यहाँ से कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। अब इस वायर का हमने क्या किया, साइड कैलकुलेट कर लिया। अब इसी वायर से स्क्वायर बना है और इसी वायर से सर्कल बना है, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कल का पेरीमीटर। इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा तो हम यहाँ से अगर रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सेम वायर से स्क्वायर और सर्कल बनाया गया है। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, यानी कि पेरीमीटर होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। भाई हाँ या ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 into 11, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा 2 पाई आर। तो 44 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इससे पूरा कैंसिल, आर इज इक्वल टू आ गया 7। अब हम यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7 इंटू 7, इसको काटिए तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरह से सुशांत क्लासेस चैनल पे बने रहें, सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो करते रहें। कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाया जा रहा है। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।